Hello SPS Astrology lovers, this is Shankar Pratap Singh and you are watching SPS Astrology। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि जब बिजनेस में आपको फेलियर मिलता है तो उसके पीछे का क्या कारण है। कई बार बहुत ज़्यादा प्रयास करने के बाद, बहुत बार अटेम्प्ट्स लेने के बाद जब हमें सक्सेस नहीं मिलती है तो हम निराश हो जाते हैं और निराशा कई बार इतनी बड़ी होती है कि इसमें आदमी कई बार डिप्रेशन में भी आ जाता है। कई बार उसे बड़ा लॉस होता है, कर्जा भी हो जाता है। तो ऐसी कौन कौन सी वजह है जिसके कारण बिजनेस में फेलियर आता है, और ऐसी चीज़ें बहुत सारे लोगों के साथ देखी गई है। बहुत बड़े बड़े बिजनेस जो लोग करते थे उन लोगों के साथ भी कई बार ये चीज़ें हुई हैं। तो इसके पीछे की कौन सी वजह है उसको समझने की कोशिश करते हैं। बिजनेस की और काम की अगर हम बात कर रहे हैं तो उसके लिए हमें 10th हाउस और 7th हाउस को देखना है, और कहीं ना कहीं हमें 6th हाउस को भी देखना है, बिकॉज 6th हाउस का संबंध डेली के काम से है। तो 10th हाउस, 6th हाउस और 7th हाउस, इन तीनों हाउसेस के लॉर्ड्स की प्लेसमेंट को समझना है। 10th हाउस का लॉर्ड अगर कंबस्ट हो जाता है, 7th हाउस का लॉर्ड अगर कंबस्ट हो जाता है, या 6th हाउस का लॉर्ड अगर कंबस्ट हो जाता है तो कई बार बिजनेस में हमें फेलियर देखने को मिलता है। साथ में 11th हाउस को भी समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि 11th हाउस का संबंध आपके गेन से है, आपकी इनकम से है। 11th हाउस का लॉर्ड अगर कंबस्ट है और अपने डेबिलिटेशन में है तो बिजनेस तो होता है लेकिन इनकम नहीं आती है, और उसके चक्कर में बिजनेस बंद हो जाता है। 10th हाउस के लॉर्ड की प्लेसमेंट बहुत अच्छी है, लेकिन 7th हाउस के लॉर्ड की प्लेसमेंट ठीक नहीं है, तब भी आपका बिजनेस बंद हो सकता है, बिकॉज 7th हाउस का संबंध आपके ज्वाइंट वेंचर से है। जो भी आप डील साइन करते हैं, जो भी आप लोगों के साथ मिलके बात करते हैं, जो भी आपकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है अपने लोगों के साथ, अपने बिजनेस के जो भी आपके पार्टनर्स हैं उन लोगों के साथ, जब वो आपकी एक अंडरस्टैंडिंग जब मैच नहीं करती है और जब आप कमिटमेंट देते हैं लोगों को, वो कमिटमेंट जब पूरा नहीं होता है तो उसके चक्कर में भी बिजनेस का लॉस होता है, क्योंकि 7th हाउस का संबंध कमिटमेंट से है और आपके बिजनेस पार्टनर से है। 7th हाउस का लॉर्ड भी ठीक ठाक है, मान लेते हैं, लेकिन 10th हाउस का लॉर्ड वीक है, तो इसमें भी लॉस हो सकता है, क्योंकि आपकी कमिटमेंट तो अच्छी है लेकिन आपके पास पैसा नहीं है, पब्लिक विजिबिलिटी नहीं है, तो उसके चक्कर में लॉस हो जाता है। 6th हाउस के लॉर्ड को भी समझना बहुत जरूरी है, बिकॉज 6th हाउस का संबंध हमारी सर्विस से है। जो भी हम सर्विस प्रोवाइड करते हैं वो 6th हाउस है। तो 10th हाउस का लॉर्ड ठीक है, 11th हाउस का लॉर्ड ठीक है, यानी काम धंधा बिल्कुल ठीक है, लोगों के साथ जो आपकी कमिटमेंट है वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन आप सर्विस जो है वो प्रॉपर तरीके से सही टाइम से सर्विस प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, तो उसके चक्कर में क्या होगा कि आपका जो बिजनेस है वो बंद हो सकता है। तो 6th हाउस, 7th हाउस, 10th हाउस और 11th हाउस को देखना बहुत ज़रूरी होता है हमारे बर्थ चार्ट में, और इसके साथ साथ आपको ये भी देखना है कि 7th हाउस का लॉर्ड, 10th हाउस का लॉर्ड, 11th हाउस का लॉर्ड कहीं अपने डेबिलिटेशन में तो नहीं है, कहीं एनिमी साइन में तो नहीं है, कहीं 6th हाउस, 8th हाउस, 12th हाउस में तो नहीं है, कहीं राहु शनि केतु के साथ तो नहीं है, या राहु शनि केतु का एस्पेक्ट अगर 10th हाउस में, 11th हाउस में, 7th हाउस के ऊपर पड़ता है या 6th हाउस के ऊपर पड़ता है, तो काम तो आप करते हैं लेकिन काम के बीच बीच में बहुत ज़्यादा बाधाएं आती हैं। और कोई वक्री प्लेनेट अगर 11th हाउस में प्लेस्ड हो, 11th हाउस के लॉर्ड के साथ हो, 10th हाउस में प्लेस्ड हो, 10th हाउस के लॉर्ड के साथ हो, 7th हाउस में हो, 7th हाउस के लॉर्ड के साथ हो, 6th हाउस में हो, 6th हाउस के लॉर्ड के साथ हो, या इनके ऊपर 6th हाउस, 7th हाउस, 10th हाउस या 11th हाउस या इनके लॉर्ड्स के ऊपर अगर कोई वक्री प्लेनेट का अगर एस्पेक्ट पड़ता है, तब भी काम धंधे में बीच बीच में रुकावट आ सकती है। 6th हाउस, 7th हाउस, 10th हाउस और 11th हाउस के लॉर्ड्स अगर वक्री हो जाते हैं, यानी अपने रेट्रोगेशन में होते हैं, तो काम तो आप करते हैं लेकिन काम जो है वो प्रॉपर तरीके से नहीं चल पाता है और बीच में काम स्टक हो जाता है। केतु की प्लेसमेंट अगर 10th हाउस के लॉर्ड के साथ हो, 11th हाउस के लॉर्ड के साथ हो, 7th हाउस के लॉर्ड के साथ हो, 6th हाउस के लॉर्ड के साथ हो, तो काम तो होता है लेकिन कई बार आप काम को बहुत बार बदलते हैं, चेंज करने की कोशिश करते हैं, और उसके चक्कर में क्या है, आपका काम जो है वो नीचे की तरफ आ जाता है, यानी जो बिजनेस है वो डाउन हो जाता है। राहु की प्लेसमेंट अगर 10th हाउस में हो, 11th हाउस में हो, तो बहुत अच्छा योग बनता है, लेकिन उसके लिए 10th हाउस और 11th हाउस के लॉर्ड की प्लेसमेंट का अच्छा होना बहुत जरूरी है। और राहु अगर 7th हाउस में है तो जो भी आप कमिटमेंट कर रहे हैं सामने वाले के साथ, वो कमिटमेंट आपको पूरा करना है, तभी आपके बिजनेस में आपको तरक्की मिल सकती है। 6th हाउस में अगर राहु की प्लेसमेंट होती है तो जो भी आपके कंपटीटर हैं उनके ऊपर आप काफी भारी पड़ते हैं, लेकिन उसके लिए 6th हाउस के लॉर्ड की प्लेसमेंट का अच्छा होना बहुत जरूरी है।
तो 6th हाउस, 7th हाउस, 10th हाउस और 11th हाउस के लॉर्ड्स अगर राहु शनि केतु के साथ होते हैं तो बीच बीच में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आती है, लेकिन अगर आप काम धंधे को प्रॉपर तरीके से करते हैं, मेहनत करते हैं, तो आपको आगे चल के तरक्की मिलती है। लेकिन 10th हाउस, 11th हाउस, 7th हाउस और 6th हाउस के लॉर्ड अगर कंबस्ट हो जाते हैं, डेबिलिटेशन में होते हैं, 6th हाउस, 8th हाउस, 12th हाउस में होते हैं, राहु शनि केतु के साथ होते हैं, या राहु शनि केतु का इनके ऊपर एस्पेक्ट पड़ जाता है, तो काम तो आप करते हैं लेकिन आगे चल के हो सकता है कि आपका काम बंद हो जाए और आपको कई बार बहुत बड़ा लॉस भी होता है। सेकंड हाउस के लॉर्ड की प्लेसमेंट को भी समझना बहुत जरूरी है, बिकॉज सेकंड हाउस का संबंध आपकी सेविंग से है। जो भी आपके पास पैसा है वो आपके सेकंड हाउस से देखा जाता है। सेकंड हाउस का लॉर्ड अगर वीक हो जाता है या कंबस्ट हो जाता है या 6th हाउस, 8th हाउस, 12th हाउस में होता है, तो जो आपके पैसे हैं, यानी जो पैसे आपके बिजनेस में लगने चाहिए थे या बिजनेस से जो आपने अर्निंग की है, जो भी आपके पास पैसा है, उसका कई बार लॉस होता है और उसके चक्कर में क्या है कि मनी रोटेशन जो है वो रुक जाता है और उसके चक्कर में भी बिजनेस कई बार ठप हो जाता है। तो इन हाउसेस को प्रॉपर तरीके से देखें, प्रॉपर तरीके से समझें। अगर 6th हाउस, 7th हाउस, 10th हाउस, 11th हाउस के लॉर्ड्स की प्लेसमेंट बहुत अच्छी है और अगर किसी भी हाउस के लॉर्ड्स की प्लेसमेंट अच्छी नहीं है तो उसकी जो वजह है उसको समझने की कोशिश करें कि 7th हाउस का लॉर्ड अगर कंबस्ट है या 7th हाउस में सैटर्न बैठा हुआ है तो मुझे कमिटमेंट को फॉलो करना है, राहु बैठा हुआ है, कमिटमेंट को फॉलो करना है। 11th हाउस का लॉर्ड अगर कंबस्ट हो गया है तो इसका मतलब ये हुआ कि इनकम आपकी जो है वो प्रॉपर तरीके से नहीं आएगी, तो उसके लिए जो भी आपका नेटवर्क सर्कल है उन लोगों के साथ मिलके काम करें, जुड़ के काम करें, ताकि आपको आगे चल के बेनिफिट मिल सके। सो गाइज, आज मैंने आपको बताया कि जब आप बिजनेस करते हैं तो कई बार बिजनेस में बहुत बड़ा फेलियर आता है, तो उसके पीछे की क्या वजह होती है। अगर आप भी जानना चाहते हैं अपने बिजनेस के बारे में या किसी और योग के बारे में, तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप हमसे बात करना चाहें, कंसल्ट करना चाहें, पर्सनली हमसे मिलना चाहें, तो आप हमारी वेबसाइट के थ्रू, हमारे ऐप के थ्रू हमसे मिल भी सकते हैं, बात भी कर सकते हैं और गाइज आप हमसे कंसल्ट भी कर सकते हैं। सो गाइज, टेक केयर, लव यू ऑल एंड गुड बाय।